दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे इस चैनल पे सिंपल लाइव मोमेंट्स में, जिसमें मैं दिखाती हूँ अपनी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स। मेरा आज का ब्लॉग है सुबह 10 बजे से शाम तक का। तो काम को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर हम बांट कर करेंगे ना, तो हमारे सारे काम बिना थकावट के हो जाएंगे। सफाई तो डेली करनी ही होती है, लेकिन हम पूरे घर की सफाई डीप क्लीनिंग मतलब अच्छे से करेंगे डेली, तो हम बहुत थक जाएंगे। अगर उसी काम को हम थोड़ा थोड़ा करेंगे डेली, तो वो काम बिना थके बहुत अच्छे से होगा। पहले मैंने एक बेडरूम की डीप क्लीनिंग की थी, तो आज मुझे करनी थी अपने ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग। सुबह के सभी काम निपटाने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में। उसको अच्छे से साफ़ करने के लिए मैंने सोचा, अब जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो सारा कुछ अच्छे से साफ़ वगैरह करके अपनी ड्राइंग रूम को गर्मियों के लिए तैयार कर दिया जाए। तो मैंने सारे कुशन वगैरह भी उतार दिए थे और सब पूरे सोफ़े की, पर्दों की, पूरे विंडो की अच्छे से क्लीनिंग कर रही थी। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा ब्रश है, जिससे मैंने अपनी पूरे विंडो को और अपने डोर को अच्छे से झाड़ा। जाली के दरवाजे होते हैं, उनको अच्छे से क्लीन वगैरह किया, कपड़े से भी और ब्रश के हेल्प से भी। आज जो ये मेरा रैक है, जिसमें मेरे डेकोरेशन पीसेस पड़े होते हैं, उसको मैंने अच्छे से एक एक पीस को उठा के साफ़ करके अच्छे से रखा, फिर ताकि एक बार ये क्लीन हो जाए। ये डेली तो साफ़ नहीं हो पाता। किसी भी चीज़ को अच्छे से क्लीन कर देते हैं, फिर उसको देखने में वो बहुत ही अच्छा लगता है। अपने बालों पर मेहंदी लगाई थी, तो मैंने कहा कि चलो, जब तक मैंने नहाने जाना है तब तक मेरे ड्राइंग रूम की अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। करती हूँ ना, जब भी मैं काम करती हूँ तो मैं म्यूज़िक चला लेती हूँ, और साथ साथ कोई जो फेवरेट मेरे सॉन्ग होते हैं उनको मैं सुनती रहती हूँ, तो काम करने में भी मन लगा रहता है और काम भी अच्छे से हो जाता है। बात आप भी नोट करेंगे कि जब भी हम कोई ऐसा लंबा काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारी काफ़ी मेहनत लग रही होती है, तो उस समय आप अपना कोई फेवरेट संगीत या कोई भी फेवरेट सीरियल लगाकर साथ साथ काम करते रहिए, तो पता ही नहीं चलेगा कि कब काम ख़त्म भी हो जाएगा। और ये देखिए, मैंने अपने सोफ़ों को बहुत अच्छे से झाड़ा, एक कपड़े से भी, फिर उसके बाद ब्रश से भी, जिससे सारी डस्ट अच्छे से निकल जाती है। मेरी जो मेड है, मतलब हेल्पर जो मेरे सफाई वगैरह करती है, उसके आने में समय था। मैंने कहा चलो उसके आने से पहले तब तक ये सारे अच्छे से सफाई हो जाए, क्योंकि डेली तो इतने अच्छे से हम साफ़ नहीं कर पाते। सोफ़े के ये कुशन थे, इनको भी उतार दिया था कि काफ़ी टाइम हो गया। अभी बच्चे आए हुए थे, तो बच्चे कभी नीचे फेंकते हैं, कभी इधर फेंकते हैं, कभी उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, तो धोए नहीं थे। तो मैंने कहा चलो अब मैं उनको अच्छे से धो लेती हूँ। करते काफ़ी समय लग गया था, और इतने में भूख भी लग गई थी और फ्रूट खाने का टाइम भी हो गया था। फिर मैंने देखा कि पपीता पड़ा है, तो उसको काटा अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, और हमने थोड़ी देर बीच में बैठ के पपीता खाया। घर के कामों के साथ साथ हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे अब धीरे धीरे गर्मियाँ बढ़ रही हैं, तो हमें टाइम टू टाइम हमें अब पानी पीते रहना चाहिए। दिन में कम से कम 12 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए। कोशिश करिए कि हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पीजिए, और पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पिए, बैठ के पीजिए। सुबह तो जो गर्म पानी पीते हैं वो तो हम मल आसन में पीना चाहिए। और 2 मील के बाद बीच में एक बार फ्रूट जरूर ले लेना चाहिए, चाहे कोई भी जो भी सीजनल फ्रूट होता है उसको खा लेना चाहिए। और वैसे पपीता जो होता है हमारी पाचन शक्ति को ठीक रखता है। कई लोग कहते हैं कि हमें पपीता सूट नहीं करता। हाँ, ये बात हो सकती है, लेकिन हम अगर उसके 4-5 पीस ही खा लें डेली, तो हमारा उससे जो हमारी पाचन शक्ति है या हमारा जो पेट है वो ठीक रहता है। पेट पूजा करने के बाद आते हैं वापस अपने काम पे। तो अब मेरी सारी डस्टिंग हो चुकी थी, तो अब मैंने कहा जरा मैं पर्दे भी अब चेंज कर लूँ। काफ़ी 2-3 महीने हो गए थे चेंज नहीं किए थे। अब जैसे गर्मियाँ हैं तो लाइट कलर के बिछाना, कवर और पर्दे लगाना अच्छा लगता है। तो मैंने दूसरे लाइट कलर के कर्टन्स निकाले और उसको
लगाने लगी, लेकिन देखा वो प्रेस सारी उसकी ख़राब हो चुकी थी। मैं कहा चलो अभी थोड़ी देर में प्रेस करती हूँ। काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैं नहाने का टाइम हो गया था क्योंकि मेहंदी लगी काफ़ी टाइम हो गया। फिर मैं नहाने चली गई थी। अब मैं काफ़ी थक गई थी। फिर मैं कहा चलो थोड़ी देर अब अपने लिए समय निकाला जाए, और मैंने एक किताब ली हुई है पढ़ने के लिए। तो मैंने चाय बनाई और साथ में बैठ के बुक्स पढ़ी, और मुझे अपने साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। हाउस मेकर को अपने लिए भी समय ज़रूर निकालना चाहिए, नहीं तो एक जो हाउस वाइफ होती है वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है, अपने लिए कोई भी टाइम नहीं देती। लेकिन काम के साथ साथ अपने लिए समय निकालना, अपनी सेल्फ केयर करना, अपने से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। टाइम हम अपने साथ कैसे भी बिता सकते हैं, जो हमें हॉबी अच्छी लगती है वो करके, बुक रीड करके, या कोई जो भी हम जैसे ड्राइंग करके, या कोई नया काम सीख कर। और टाइम टू टाइम हमें अपने आप को अपडेट भी करते रहना चाहिए। जो भी चीज़ें नई आ रही हैं तो उसे भी ज़रूर सीख लेना चाहिए। सीखने की दोस्तों कभी कोई उम्र नहीं होती, कभी भी आप किसी भी समय कुछ भी सीख सकते हैं। कई बार हमें बच्चों से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आजकल तो हमें मीडिया से भी बहुत कुछ सीखने का मिलता है। हमें कुछ भी सीखना हो, यूट्यूब खोलो, उस पर सीखने के कुछ भी ऑप्शंस काफ़ी आते हैं। जैसे लाइक आपने अगर निटिंग सीखनी है तो उससे भी आप यूट्यूब खोल के आप उस पर कोई भी वीडियो चलाएंगे तो उससे आप सीख सकते हो घर में इजीली। बुक होती है उसको रीड करके अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। या जैसे अगर आपको कोई फैशन से रिलेटेड कुछ सीखना है तो वो भी सीख सकते हैं। मतलब कुछ मेरा कहने का मीनिंग ये है कि आपको जो भी पसंद हो आप ज़रूर अपने लिए समय निकाल के कुछ ना कुछ सीखिए। और इधर हो गया था अब हमारा लंच टाइम। हस्बैंड जैसे बाहर जाते हैं थोड़ी देर पार्क में अपने फ्रेंड्स वगैरह साथ बैठने, वो घर आ गए थे तो मैंने राइस और दाल बनाई थी आज। तो हमने फिर अपने दोनों के लिए थाली लगाई और खाने के लिए बैठ गए थे। तो ऐसे ही करके हमारा दिन बीत जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे तो बाहर रहते हैं, हम दोनों ही अकेले घर में रहते हैं। तो समय बिताने के लिए हमें कुछ कुछ करते रहना चाहिए, तो वही हम लोग करते रहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए मेरे तो एक आदत है कि मैं और कुछ नहीं, इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी खोला है। उस पर भी मैं अपनी वीडियो डालती रहती हूँ, पोस्ट करती रहती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो बनाने में, वीडियो को एडिट करने में समय निकल जाता है। तो इधर हमारे दोनों का हो गया था लंच, और फिर रेस्ट करने के लिए चले गए थे। फिर उसके बाद शाम हो गई तो मैं उठ गई थी बर्तन करने के लिए, क्योंकि दोपहर को मैं उसी समय तो बर्तन नहीं करती। चलो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बर्तन कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद शाम को मैंने पूजा करने के बाद जो शाम को जब मैं फ्री होती हूँ डिनर बना लेती हूँ, और डिनर बनाने के बाद फिर थोड़ी देर वॉक के लिए निकल जाते हैं हम लोग। दोनों का समय बीत जाता है और बहुत अच्छा समय बीतता है। दोस्तों ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। बाय बाय दोस्तों, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए।